वैसे साहब आपकी खबरों की पटोरी में एक और अंदर की खबर है, वो ज़रा बताएँ कि ये तहरीक-ए-इंसाफ और जमात-ए-इस्लामी के दरमियान मुफ़ाहमत के 3 दौर क्यों नाकाम हो गए? देखिए, असद कैसर, बैरिस्टर साहब, ये जो मुफाहमत के लोग हैं, इन्होंने सिराजुल हक साहब से 2 मुलाकातें की हैं और 2 मुलाकातों में उन्होंने कहा है जी कि तहरीक-ए-इंसाफ और जमात इस्लामी को इकट्ठे चलना चाहिए। जमात इस्लामी ने कहा हम तैयार हैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चलने के लिए, आप बताएं कैसे चलना है। बस जी सोचे बताते हैं। फिर तीसरी मुलाकात की ख्वाहिश की गई तो सिराजुल हक साहब ने कहा कि मैंने तो 2 दफा मिल लिया। उन्होंने जमात इस्लामी का एक वफद भेज दिया अमीरुल अजीम साहब के साथ कि आप जाके मिल लें। उसमें उनको कहा गया है कि आप कैसे आगे चलना चाहते हैं, वो अगर आप चाहते हैं तो आइए मिलकर फलस्तीन पे इकट्ठियां रैली निकाल लेते हैं। जमात इस्लामी वालों ने तहरीक इंसाफ वालों को दावत दी कि हम जो फलस्तीन पर रैलियां निकाल रहे हैं आप उनमें शरीक हो, आके खिताब करें वहां पर। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने फलस्तीन पर जो रैलियां हैं उनमें शिरकत से माजरत कर ली। उस बारे में भी ये मालूम हुआ है कि जो पीटीआई ओवरसीज है, जो अमेरिकी है, अमेरिका में पीटीआई है, वो नहीं चाहती कि रैलियों से पीटीआई वाले खिताब करें, क्योंकि वो तो अमेरिका तो इसराइल के साथ खड़ा है और इन्होंने वहां लॉबिंग फर्म हासिल की हुई है। लिहाजा ये हल्का फुल्का सोशल मीडिया पर टच तो देते हैं, लेकिन आप देखें कि इन्होंने कोई उस जमात इस्लामी के रैलियों में शिरकत नहीं की है। इसी तरह जमात इस्लामी ने उनको और भी बहुत से प्रपोजल्स दी इकट्ठे चलने के लिए, लेकिन वो किसी भी प्रपोजल पर मुत्तफिक नहीं हुए और ये 3 दौर नाकाम हो गए हैं। बल्कि इस हद तक भी कहा गया है कि आइए इस मुलाकात की एक तस्वीर रिलीज कर देते हैं, तो पीटीआई वाले उसके लिए भी तैयार नहीं थे। लिहाजा 3 दौर नाकाम होने के बाद जमात इस्लामी ये सोच रही है कि ये पीटीआई वाले मिलते भी हैं और तय भी कुछ नहीं करते, ये चाहते क्या हैं। मेरा ख्याल है बस वो रस्मी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जो पीटीआई के असद कैसर वगैरह है उनमें कोई जरूरत भी है कि वो कोई इत्तेहाद बना सकें जमात इस्लामी के साथ, हालांकि जमात इस्लामी तैयार है। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो चंदा मुहिम चला रही है सोशल मीडिया पे और कहा जा रहा है कि कानूनी मामलात के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमारी जो पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे फंडिंग के अपील्स और लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। मुज़म्मिल साहब, अंदर की बात क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं। भाई जेल में भी तो चंदा चाहिए ना। ये बुशरा बीबी ने कैसे जिंदा रहना है? बुशरा बीबी भी तो देखें, इमरान खान का ज़रिए आमदन चंदे के अलावा क्या है? कोई काम तो वो करते नहीं है, कोई कारोबार है नहीं जहां से कोई आमदन हो रही हो। तो आजकल जो बुशरा बीबी चल फिर रही हैं, जो लीमा भाई, तो ये इसके पैसे चंदे से ही चल रहे हैं। उनका तो सारी उम्र जिंदगी चंदे पे गुजरी है। इमरान खान ने चंदे के अलावा क्या किया है? चंदा ही चंदा, चंदा चंदा। कभी नाम शुरू कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, वो नामालूम वेबसाइट बना के चंदा इकट्ठा कर लिया। फिर वकीलों की फीसों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, फिर लीगल एड के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया। अब तो ये सूरत हाल है कि आदिल राजा अलग चंदे की अपील कर रहा होता है, मोहित पीरजादा अलग चंदे की अपील कर रहा होता है, फिर शहबाज गिल अलग चंदे की अपील कर रहा होता है। तो ये सभी चंदा इकट्ठा करने पे लाके हैं। ये चंदा पार्टी है, ये सिर्फ चंदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वरना इमरान खान को जेल में जेल का खाना मिल रहा है, बल्कि जो उन्हें एक्सरसाइज मशीन साइकिल भी दी गई है वो हुकूमत के खर्चे से दी गई है। वो कोई बुशरा बीबी ने या किसी ने खरीद कर नहीं दी है। वो पहले एक साइकिल आई है, वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई, उन्होंने 2.5 लाख की थी। उन्होंने एक कंपनी बताई है जो 7.5 लाख की साइकिल है कि मैं उस पर एक्सरसाइज करूंगा। तो हुकूमत के पैसे से उनके लिए 7.5 लाख रुपए की एक्सरसाइज मशीन खरीदी गई है, साइकिल, ताकि थ्रेडमिल, ताकि वो उस पर एक्सरसाइज कर सकें। तो उनको चंदे की क्या जरूरत है? रोटी भी सरकार की, एक्सरसाइज भी सरकार की। और आजकल ना वो जेल में नेटफ्लिक्स पे पुरानी फिल्में देख रहे हैं। उन्होंने टीवी पे अपने जेल में अपनी बैरक में टीवी पे नेट का कनेक्शन लेके नेटफ्लिक्स लिया है और वो नेटफ्लिक्स पे सीजन और फिल्में देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो आजकल वहां। पर मुज़म्मिल साहब, अलीमा खान का कहना है कि वो तो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। वो नेटफ्लिक्स के सीजन देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आजकल नेटफ्लिक्स के सीजन देख रहे हैं, वहां पे नेटफ्लिक्स का उन्होंने कनेक्शन लिया है। तो इसलिए ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया हुआ है इमरान खान ने चंदे के नाम पर और हकीकी आज़ादी के नाम पर। कभी वो अमेरिका में लॉबिंग फर्म ले लेते हैं, वो लॉबिंग फर्म के लिए चंदा शुरू हो जाता है, कभी किस लिए हो जाती हैं, और ये हमारे ओवरसीज जो हैं ये उनके हाथ बेवकूफ बन के चंदा दे ही रखते हैं और वो चंदा पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल होता है।
تو لہذا میرے تو اپیل ہے پی ٹی آئی اوورسیز سے کہ ان چندے کی جو لوٹ مار مہم ہے اس سے خود کو باز ہی رکھیں. اس سے بہتر ہے وہ پاکستان کو ڈونیٹ کریں بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی چندہ لوٹ مار مہم کو ڈونیٹ کرنے کے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.